जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। आज फिर हम आपके सामने एक बार प्रस्तुत हैं और हम जो आपको बात बताने की कोशिश करते हैं वो यही है कि आप जो लोग आज के समय में बेरोजगार घूम रहे हैं वो क्यों है, ये बेरोजगारी है क्यों? अब बेरोजगारी है तो गरीबी है, क्योंकि अगर कमाई नहीं होगी, धन नहीं आएगा घर में, तो गरीबी के अतिरिक्त और क्या रहेगा। ये बात और है कि कुछ धनाढ्य होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उनके घरों में धन संचित होता है और वो उससे अपना काम चलाते रहते हैं। मगर ऐसे कितने लोग हैं हमारे भारत में? हमारे भारत में अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो बस गुजारे लायक कमा पाते हैं। अब उसे आप चाहे मध्यम वर्गीय कहिए या निम्न वर्गीय कहिए। आप अगर सोचते हो कि मध्यम वर्गीय बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। ये जो नौकरी पे लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं से कोई कमाई कर रहे हैं, ये मध्यम वर्गीय हैं। क्योंकि जो अत्युच्च वर्ग के लोग हैं वो तो कारखाने चलाते हैं, वो किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते और नहीं किसी के सामने नौकरी मांगने जाते हैं। जिसके खुद के कारखाने हों और जिसके कारखानों में दसियों सैकड़ों हजारों लोग काम करते हों, वो किसी के यहाँ नौकरी क्यों मांगने जाएगा? नौकरी वो मांगता है जिसके पास साधन न हो कमाने का। और हम करते क्या हैं? हम बचपन से लेकर के जवानी तक अध्ययन करते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और जब हम शिक्षित हो जाते हैं, या यूं कहिए कि जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हम दूसरों के सामने जाते हैं, दूसरों के दरवाजे पे जाते हैं, उद्योगपतियों के दरवाजे पे जाते हैं, सरकार के दफ्तरों के दरवाजे पे जाते हैं और वहाँ जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनके सामने गुहार लगाते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं। अब अंग्रेजी में उसे एप्लीकेशन कह दीजिए, मगर एप्लीकेशन का अर्थ निवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र ही होता है। इसे हम भली भांति जानते हैं, किंतु बहुत से शब्द ऐसे हैं अंग्रेजी में जो अपनी असलियत को छुपा जाते हैं। हम एप्लीकेशन दे रहे हैं तो साधारण रूप में इंसान क्या समझता है? वो क्या समझता है, हाँ एक चिट्ठी लिख करके भेज रहे हैं, पर उसमें हम मसौदा क्या लिखते हैं? प्लीज कृपया करके हमें नौकरी दे दीजिए। हम याचिका भेज रहे हैं, अपनी याचिका अर्थात निवेदन, प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं। अब इतना पढ़ लिख करके हम किसी के सामने जाते हैं और दुआई देते हैं कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, हमें इतनी इतनी काबिलियत है, हमारी ये क्वालिफिकेशन है और आप हमें नौकरी दो। अब आप जैसे हजारों लाखों लोगों की दरखास्त वहाँ जाती है, एप्लीकेशन जिसे कहते हैं या प्रार्थना पत्र कहिए, और वो उनमें से 10-20 लोगों को छांटते हैं कि हाँ ये लोग हैं जो हमारे लायक हैं, तो क्या बाकी सब नालायक हैं? इतने सालों तक आप लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है, तो ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ आता जाता ही नहीं हो, आपको ज्ञान प्राप्त न हो, आप शिक्षित न हो। नहीं, शिक्षा आपने भी प्राप्त की है, शिक्षा उन्होंने भी प्राप्त की है, पर अंकों का
अंतर होता है। किसी ने 90% अंक प्राप्त किए हैं तो किसी ने 50%। अब जहाँ 90% वाला हो वहाँ 50% वाले को कोई क्यों लेगा? क्योंकि पहली नज़र में जो मालिक है, अब चाहे वो सरकार हो या फिर उद्योगपति हो, वो ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाई में कौन रहा है। तो अच्छा पढ़ाई में तो वही दिखाई देगा ना जिसके 90% आए हों। अब ये बात और है कि किसी नकल करके भी 90% कोई ले आता है, मगर वहाँ बात नकल और असल की नहीं होती, वहाँ अंक प्राप्ति की होती है। और अंक प्राप्ति में ये समझ में आ जाता है कि कौन कितना काबिल है। हालांकि ये बात सच नहीं होती है। कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि 50% वाला 90% वाले से ज़्यादा काबिल होता है, उसका ज्ञान ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसने सचमुच में पढ़ाई की होती है। और वो जो 90% ले आया है उसने पढ़ाई नहीं, उसने रट के परीक्षा पास की होती है। रटना एक बात है और किसी बात को समझना दूसरी बात है। अब ये बातें हम फिर आपसे आप पूछोगे कि हाँ बाबा ये तो ठीक है, पर आप ऐसा क्यों हमें समझा रहे हैं? ये तो हम भी जानते हैं कि इस तरह की बातें होती हैं। हम सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो पहले ये सोचो कि क्या हमें नौकरी करनी है या हमें अपना काम करना है। देखिए, जब तक कोई खतरा आप मोल नहीं लेते हैं तब तक कोई बड़ी उपलब्धि आप नहीं पा सकते। जितना बड़ा खतरा होता है उतनी ही बड़ी कमाई होती है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात जो प्राप्ति करने की बातें होती हैं, जो चीज़ें हमें मिलने वाली होती हैं, वो जितना बड़ा खतरा होता है उतनी ही उत्तम होती हैं। अब खतरा इतना भी नहीं होता है कि हम डर जाएं। कोई गर्दन आपकी थोड़ी काटने को आएगा वहाँ पे। सिर्फ तरीके आपको आने चाहिए कि अगर आप अपना काम करना चाहते हैं, सिर्फ अपना काम आदमी इसलिए नहीं करता है कि उसे असफल होने की चिंता ज़्यादा होती है। पर असफल होगे तो कितने होगे? पहले आप उसी को आंक लो ना। काम करने से पहले इस बात को आंक लो कि भाई हमारा नुकसान अगर हुआ भी तो कितना होगा। जो पहले नुकसान को देख करके काम शुरू करता है, लाभ मत देखिए, पहले ये देखिए कि अगर नुकसान हुआ तो बहुत कितना होगा। अगर नुकसान नहीं हुआ तो फायदा ही होगा। अगर इस तरह से हम काम करेंगे तो फिर निश्चय ही हम जो नुकसान होने की वजह होगी उसको दूर करके काम शुरू करेंगे। मगर अक्सर जो लोग असफल होते हैं उद्योगों में या खुद के काम में, उसका कारण यही होता है कि हम फायदा तो देखते हैं। आजकल आपने वीडियो पर भी देखे होंगे यूट्यूब पर, तो लोग जरा सी मशीन है, 2000 की मशीन खरीदी, 1000 रुपये महीने कमाई, वो हर दिन कमाइए। अब बताइए, 1000 रुपये हर दिन कमाइए, 50,000 की मशीन कमाइए, 50,000 रुपये हर दिन कमाइए। कोई उनसे पूछे कि भाई अगर 50,000 रुपये हर दिन कमा सकते हो तो तुम खुद क्यों नहीं करते ये काम? क्या वो खुद काम करते हैं? नहीं। आप इस तरह से अगर प्रश्न करना शुरू करोगे तो सच सामने आएगा। और इसी तरह उद्योग जब लगाने जाओगे तो प्रश्न करो, हाँ भाई फायदा तो ठीक है हमें होगा, मगर नुकसान कितना होगा? अब उद्योग की बातें आती हैं तो बात फिर वहीं अटक जाती है कि हम करें कैसे, और ये कैसे करें इसका जवाब ही हम हैं। हम मतलब सर्वशक्ति आनंदालय।
सर्वशक्ति आनंदालय आपके का एक ऐसा मंच है जो आपको समझा सकता है कि योजनाबद्ध तरीके से काम कैसे करें, उसके लिए जो साधन है वो कैसे उपलब्ध करें, और अगर हमारे पास धन नहीं है तो धन का भी समाधान कैसे हो, धन हम कैसे प्राप्त करें, ये सब तरीके सर्वशक्ति आनंदालय आपको समझा सकता है। और इसके लिए ही हम कहते हैं कि आप हमसे जुड़िए। और जुड़ने का तरीका महज इतना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को देखते रहिए, और पसंद आते हैं तो लाइक भी करते हैं आप, पर ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पसंद आए तभी कीजिए, और उनको प्रचारित और प्रसारित कीजिए अपने मित्रों में, अपने स्वजनों में, जिनको भी आप जानते हैं उन लोगों के बीच में, ताकि दूसरों को भी इस बात की जानकारी हो कि कोई ऐसा मंच है जो आपको उद्योग लगाने का रास्ता बताता है। रास्ता बताता ही नहीं है बल्कि उद्योग लगा के दिखाता है कि ये ऐसे है और अब आप काम करो। सब बातें आपके सामने होती हैं, सिर्फ आपको उसमें शामिल होना जरूरी होता है। शामिल जिस दिन हो जाएंगे उस दिन से ये कार्य आगे बढ़ जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अगर हमारी बातों का प्रसार हो, जानकारी सबके पास पहुंचे, तो लोग जिनको ज़रूरत है वो भी हमसे जुड़ेंगे और वो भी लाभ उठाएंगे इस बात का। देखिए, यूं तो वीडियोस लोग बहुत देखते हैं, कोई कहानी सुनता है, कोई गाने सुनता है, कोई ठुमके देखता है, मगर उससे लाभ क्या होता है? टाइम पास हो रहा है, हम टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, टाइम आप पास नहीं कर रहे हो, टाइम आपको पास कर रहा है। जो वक्त गुजर जाता है, जो वक्त निकल जाता है, वो वक्त वापस नहीं आता है। अगर आपको अपना वक्त संभाल के चलना है, जैसे आपके पास में अगर धन है, तो अगर आप धन ऐसे ही लुटाते जाओगे तो आपसे मूर्ख कोई हो नहीं सकता। धन का सदुपयोग अगर आप करोगे तो ही धन में वृद्धि होगी। इसी तरह से समय का अगर सदुपयोग आप करोगे तो समय आपको कुछ दे के जाएगा। अगर समय का आप दुरुपयोग करोगे तो समय आपसे वो सब ले जाएगा जो आपके पास है। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।